करें सपने अपने। आज का पहला महाउपाय जानिए, फिर आगे की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। पहला महाउपाय, क्या कोई लगातार आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? काले घोड़े की नाल या अंगूठी अब कृतिका नक्षत्र वाले दिन आपको घर के मेन गेट में पहननी है। मेन गेट पर खड़े होकर पहननी है, मेन गेट पर टांग भी सकते हैं। किसी की भी साजिश आपके घर या आपके जीवन पर नाकाम रहेगी। चलिए आपको बताते हैं आज का दूसरा महाउपाय। ध्यान से सुनिए इस सवाल को। सवाल हमारा ये है कि क्या आपको आर्थिक फायदा नहीं हो रहा है? बहुत कोशिश के बाद भी फेल हो रहे हैं? पीतल के लोटे में जल और गाय का थोड़ा सा दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष में सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह ये दूध मिक्स करके पीपल में श्रद्धा के साथ चढ़ा दें। ये उपाय 11 दिन तक लगातार करें। सोमवार से प्रयोग करना अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति में फायदा होगा। चलिए आपको बताते हैं आज का तीसरा महाउपाय। ध्यान से सुनिए। तो क्या आपको नौकरी में, कारोबार में फायदा नहीं हो रहा है? ऐसे में पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी या सोने को डालकर सिर के ऊपर 11 बार उसार कर घर के नॉर्थ ईस्ट पर रख दें। ओम गंगाधराय नमः मंत्र को 11 बार बोलें। ऐसा करने से नौकरी और कारोबार की समस्या में लाभ होता है। वक्त हो गया है आज के चौथे महाउपाय के बारे में बात करने का। ध्यान से सुनिए। क्या पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है आपका? मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं। मंदिर के ऊपर एक झंडा लाल रंग का लगा दें। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखे श्री राम और नीचे सिंदूर से लिखे बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरो कलेश विकार। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। चलिए बात करते हैं आज के पांचवें महाउपाय की। क्या शनि की 7.5 का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है? ऐसे में क्या करें? आप 1.25 किलो काले चने लोहे की एक बाल्टी में डाल दीजिए। इसको पानी से भर दीजिए। शुक्रवार की रात को, फ्राइडे की रात को ये प्रयोग करना है आपको। शनिवार की सुबह उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखिए। आपको नॉन स्टॉप देखना है, पलके नहीं झपकाना है। उसके बाद आपको वहां से बाहर जाकर पीपल के पेड़ पर इसको डाल देना है। चने पानी में ही रखें। एक मुट्ठी ओम सूर्याय पुत्राय नमः कहकर प्रवाहित करें। अच्छा, जब तक ये चने समाप्त ना हो जाएं, आप इस प्रयोग को जारी रखें। मतलब जब तक चने फिनिश ना हो जाएं, इसी स्पीड के साथ इसको जारी रखें। बाल्टी किसी शनि के दान मांगने वाले को दे दीजिए, या आप मंदिर के बाहर भी किसी को दे सकते हैं। 1.25 किलो सरसों के तेल आप डालकर कुछ सिक्के उसमें डालकर दान कीजिए। शनि की 7.5 का प्रभाव दूर होगा। मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको मालूम है, आपकी हथेली पर साक्षात लक्ष्मी है। आपको अंदाजा भी नहीं होता ये लक्ष्मी आपकी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आपकी हथेली पर लक्ष्मी है या नहीं? आइए आपकी हथेली पर तसल्ली से बात करके समझा देती हूँ। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत से, यानी कि अंगूठे के नीचे वाले हिस्से से एक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत तक जाती है, सपोज यहाँ से कई बार एक रेखा निकलती है और यूं जाती है, ऐसे बृहस्पति पर्वत जाती है, तो लक्ष्मी आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगी। माँ लक्ष्मी आपके साथ ही होंगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए। अगर चंद्र पर्वत से, ये जो एरिया है, चंद्र पर्वत से एक क्षितिज रेखा बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, तो भी ये एक शुभ संकेत है। यहाँ से निकली और यूं गई। मतलब एरिया यही है, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला। यहाँ से भी लाइन जाए, यहाँ से भी लाइन जाए, तो भी ये महालक्ष्मी योग है। आपकी घर की लक्ष्मी आपके लिए भाग्योदय की रेखा है, ऐसा समझिए। अब अगला कॉम्बिनेशन समझिए। अगर आपकी हथेली के बीच की रेखा बृहस्पति पर्वत तक जाती है, ये जो लक लाइन होती है ना, ये कई बार मुड़कर यूं हो जाती है। तो अगर ये बृहस्पति पर्वत तक जाती है, तो आपकी बुरी आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। आपको हमेशा पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। आपकी हथेली के निचले हिस्से से अगर कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ बिल्कुल सीधी जाती है और इस बीच कहीं कोई दूसरी रेखा उसे काट नहीं रही है, तो आप राजनीति के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं, जो कि लगभग ऐसे है, या कई बार यहाँ से भी आ जाती है। तो ये आपको राजनीति में सीधा लेकर जाती है और बहुत सारे बड़े राजनेताओं के साथ में भी ये रेखा आपको दिखेगी।
अगर आपकी हथेली में एम का निशान बीचों बीच बनता है, ये कैसे बनता है एम का निशान, आपको बताते हैं। ये आपकी हार्ट रेखा या आपकी माइंड रेखा या आपका शुक्र पर्वत, कई बार एक लाइन यूं बनती है और फिर यूं बनकर यूं भी चली जाती है, और बड़ा कॉमन है ये हथेली में एम बनना। ऐसे आपको एम आम तौर पे दिखेगा, ऐसे लाइंस बीच में बन जाती हैं। अगर ऐसा है तो शादी के बाद आपकी किस्मत खुलने वाली है। ऐसे लोग 35 से 55 वर्ष की उम्र में काफी पैसा कमाते हैं और काफी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। साकार करें सपने अपने।